का हम प्रयोग कर रहे हैं वो है वस्तुएं, वो है मेरी चीजें, लेकिन जो प्रयोग कर रहा है वो है सब्जेक्ट। जो थोड़ा ये समझ पा रहे हैं, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, जिन चीजों को हम प्रयोग कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट, और जो प्रयोग करने वाला है वो है सब्जेक्ट। एक है आई और एक है माई। अगर मैं आई ये हूं सिर से पांव तक, तो फिर मैं ये बोलना चाहिए ना कि मैं सिर में दर्द हूं, मैं कान में दर्द हूं। हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं मेरी आंखों में दर्द है, मेरी आई साइट वीक हो गई है, मेरी आई साइट स्ट्रांग है, मेरे बाल काले हैं, है ना। तो फिर मैं कौन हूं जो ये बोल रहा है? मैं कौन हूं? अगर ये मेरी आंखें हैं तो फिर कौन देख रहा है यहाँ से? जैसे हम लाइट जलाते हैं, एक कमरा है, कमरे में एक बल्ब है, कमरे में रोशनी किससे होती है? बल्ब से। इस शरीर के अंदर भी चेतना है, उस चेतना को कहा जाता है एनर्जी, उस चेतना को कहा जाता है सेल्फ। तभी तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, माई सेल्फ मंजूषा, माई सेल्फ। तो इसमें दो चीजें हो गई, सेल्फ भी है और माई भी है। माई सेल्फ, माई मीन्स बॉडी, सेल्फ मीन्स स्पिरिचुअल एनर्जी इन द लाइट फॉर्म, स्पिरिचुअल एनर्जी इन द लाइट फॉर्म। तो हम जो दिखाई दे रहे हैं ये दो चीजें हैं, एक बॉडी है और एक चेतना है, आत्मा, जो यहाँ पे होती है भ्रिकुटी के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, ये जो सिर है, सिर के तालू से और इसके अंदर की ओर, यहाँ से सरफेस एरिया इसका यहाँ है, नीचे की ओर लाइट है, लाइट कहीं से चिपकी हुई नहीं है, वो चेतना है, एनर्जी है, लाइट है, प्रकाश है, ज्योत है। तो ये आत्मा ही जब इस तक इस शरीर में आई तो जन्म हो गया, जब आत्मा इस शरीर से निकल गई तो वो मृत्यु की घोषणा हो जाती है। अभी हम बैठे हैं, देख रहे हैं, और आत्मा यहाँ से निकल गई तो फिर हमें चार लोग उठा के ले जाएंगे। तो सारा काम इस शरीर के अंदर कौन कर रही है? आंखों से कौन देख रही है? आत्मा देखती है। क्योंकि जब डेड बॉडी होती है तो उसकी जैसे किसी ने नेत्र दान करना होता है, वो आत्मा निकल गई शरीर में से, अब वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, फिर डॉक्टर्स आते हैं, उसकी आंखें निकाल के ले जाते हैं। अब उस डेड बॉडी के अंदर वो आंखें देख नहीं पा रही हैं, लेकिन वही आंखें एक ऐसे व्यक्ति के अंदर डाल देते हैं जो जिंदा है, जिसके अंदर आत्मा है, चेतना है, तो वहां उन आंखों के द्वारा वो आत्मा देखने लग जाती है। तो देखने की शक्ति किसमें है? ये आंखें बाहर निकाल दी जाएं नहीं देख पाएंगी। जैसे हमारा चश्मा है, चश्मा, चश्मे के अंदर ताकत नहीं है देखने की, चश्मे के द्वारा शरीर देख रहा है, आंखें देख रही हैं, आंखों के अंदर भी खुद से ताकत नहीं है, आत्मा देखती है। देखो, जब डेड बॉडी, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, कहते पेशेंट आया है, और वहां उसकी आत्मा निकल जाती है, तो ये नहीं कहते पेशेंट को ले जाओ, तब कहते हैं डेड बॉडी ले जाओ। पोस्टमार्टम होता है, हमारे को एक छोटी सी पिन लगती है तो कितना दर्द होता है। हम खाना बनाते हैं, फुल्का फुलाते हैं, बीच में से हवा निकलती है, हाथ जल जाता है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, पोस्टमार्टम कर देते हैं, कटफट कर देते हैं सारा, है ना, और फिर जलाते हैं शरीर को, कुछ फील नहीं होता। तो सारा महसूस करने वाली शक्ति कौन सी है? आत्मा, चेतना, ज्योति, एनर्जी। तो पूरा संसार जो ये है, ये एनर्जी से बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है, तत्व एनर्जी से बने हुए हैं। ये शरीर एक गाड़ी है और आत्मा इसमें ड्राइवर है। अब हम जो अपने आसपास लोगों को देखते हैं, ये सारी हमें गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। जब एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी उधर से आ रही है, गाड़ी गाड़ी आपस में बात करती है क्या?
अभी यहाँ हम जूम पे कितनी गाड़ियां बैठी हैं? 26 गाड़ियां हैं, है ना? लेकिन इन अब ये गाड़ियां बात नहीं करती हैं, ये ड्राइवर्स बात करते हैं। मैं ड्राइवर मुख के द्वारा बोल रहा हूं और आप ड्राइवर्स कानों के द्वारा सुन रहे हैं। जैसे एक गाड़ी इधर से है, एक गाड़ी इधर से आती है, गाड़ी गाड़ी बात नहीं करती, ड्राइवर शीशा उतारते हैं, ड्राइवर ड्राइवर बात करते हैं, ड्राइवर सुनते हैं, ड्राइवर बात करते हैं। तो ऐसे ही हम कौन हैं? हम एनर्जी हैं, हम चेतना है। ये है दिया जलाना, ये है जागरण, ये जागना है हमने। अब हम जाग तो जाते हैं, अवेयरनेस जागृति आ तो जाती है, हमने ये जानकारी ले ली। अब ये जो है इसको ज्ञान बोलते हैं, सत्य ज्ञान, कि मैं कौन, ये सत्य ज्ञान है। लेकिन ये सत्य ज्ञान है नहीं अभी, ये ओनली इंफॉर्मेशन है, ये हमें केवल जानकारी मिली है। और जब मैं इसकी प्रैक्टिस करूं, तब प्रैक्टिस करने पे ही मैं ज्ञान युक्त जीवन जीने से ही मैं तब अपने आप को कह सकती हूँ नॉलेजफुल, कि मुझे सत्य ज्ञान है, क्योंकि मैं उसको जी के देख रही हूँ, मैं उसी अनुसार जी रही हूँ। अब इसको हमने कैसे जीना है? ये हमने दीपक जलाना है, ये जागरण करना है। नवरात्रि जो है यही हमारा जागरण है, यही हमारी शक्ति का प्रतीक है। क्योंकि शरीर के अंदर शक्ति नहीं है, आत्मा के अंदर शक्ति है। तभी तो हम प्रेयर में गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तन का तो नहीं कहा, हमको मन की शक्ति देना, हमने तन की शक्ति नहीं मांगी। क्योंकि मन की शक्ति मांगने पे, मन में अगर शक्ति आ जाती है, तन को अपने आप आ जाती है। तो वो कैसे आती है? क्योंकि जैसे ये शरीर है, शरीर को देखने के लिए आंखें मिली हैं, बॉडी पार्ट्स मिले हुए हैं। तो जो आत्मा ज्योति है, उसको कार्य करने के लिए तीन फैकल्टी मिली हैं। और वो तीन फैकल्टी हैं, जब मैं आत्मा सोचने बैठी हूँ, सोच रही हूँ, अब मैं कुछ सोच रही हूँ कि आज क्या सुना था, कल क्या हुआ था, परसों क्या वार था। जब मैं सोच रही हूँ, ये शरीर नहीं सोच रहा, ये आत्मा सोच रही है। तो ये इस सोचने के प्रोसेस को कह दिया है मन। जब मन किसी चीज के बारे में विचार उठाता है, सोचता है, इस सोचने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को मन का नाम दे दिया है बस। एक होता है दिल, एक होता है मन। तो अगर आप देखो, आप सभी कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं, है ना? आप दिल की शेप बनाना एक बार, दिल की शेप। बना ली? यस मैम। और अब एक मन की शेप बनाना, मन, मन की शेप ड्रा करें, मन को ड्रा करें। होगा? नो, कैन नॉट मेक। नहीं बना सकते ना? तो वैसे तो अगर हम जनरली बात करते हैं, हम कहते हैं आज मेरा मन कर रहा है कि घूम के आऊं, आज मेरा दिल कर रहा है मैं ये चीज खाऊं। दिल और मन हम तो सेम कर देते हैं। लेकिन अभी आपने देखा, दिल की शेप तो बना पाए, लेकिन मन की कोई शेप नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि दिल हमारा फिजिकल पार्ट है, इस शरीर का अंग है जो पंपिंग करता है। और मन आत्मा की फैकल्टी है जो विचार करती है। अब वो विचार करती है, तभी तो उसकी शेप नहीं बनती कोई।
विचारों की कोई शेप ही नहीं होती है ना। तो इसीलिए मन और दिल में अंतर है। मन आत्मा की फैकल्टी है। अब आ जाएं, अब ये दूसरी इसकी फैकल्टी कौन सी है, वो है बुद्धि, इंटेलेक्ट। अब उसी तरह से ही बुद्धि और दिमाग, अब तो आपको समझ आ जाएगी। दिमाग की शेप बना सकते हैं। दिमाग का पार्ट है लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, है ना। ब्रेन की हम शेप बनाते हैं। ब्रेन सबका एक जैसा है, सबका एक जैसा ब्रेन है। लेकिन बुद्धि, बुद्धि की शेप बना सकते हैं, बुद्धि को पिक्चराइज कर सकते हैं? नो। नहीं ना। तो हम अपनी भाषा में क्या प्रयोग करते हैं, कहते हैं इसका तो दिमाग ही नहीं है। कई बार कह देते हैं ना। कौन कौन बोलता है ऐसा, इसका दिमाग बहुत तेज है, बोलते मैम, बोलते इसका हैं। दिमाग, मेरा तो ना दिमाग ही पता नहीं कैसा हो गया है। दिमाग तो वैसा ही है और सबका सेम है। बुद्धि की बात होती है, इसकी किसी की बुद्धि तेज है, किसी की बुद्धि कम है, किसी की बुद्धि स्लो है। तो ऐसा नहीं है कि किसी में बुद्धि या दिमाग नहीं है, लेकिन बुद्धि में फर्क होता है। थर्ड फैकल्टी जो है वो है संस्कार। संस्कार जिसको हम आदत कह देते हैं, जिसको हम इम्प्रेशन कह देते हैं, मेमोरी कह देते हैं, कर्म कह देते हैं। तभी देखो कहा जाता है सोच समझकर कर्म करो। मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम सोचना, बुद्धि का काम समझना, संस्कार माना कर्म करना। मन से सोचना, फिर समझना, फिर हम उसको एक्शन में आते हैं। तो एक्शन में आने से पहले हम एकदम एक्शन में ही आ जाते। 11 बजे क्लास होनी है, या हम 10 बजे से पहले शुरू ही हो जाते हैं सोचना। तो पहले सोच में आता है, पहले मन में आता है, फिर कर्म में आता है ना। लेकिन मन किस प्रकार से सोचता है? 4 प्रकार के विचार होते हैं, वैसे तो 7 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के विचार होते हैं। एक तो होता है वेस्ट थॉट्स, एक होता है नेसेसरी थॉट्स, जरूरी, कि आज कल नवरात्रि है, कल हमने ये करना है, आज हमने ये सामान लेकर के आना है। ये जरूरी विचार हैं, आवश्यक विचार हैं। वेस्ट थॉट्स होते हैं जो पास्ट में इसने ऐसे किया था, है ना, और फ्यूचर में भी पता नहीं मेरा क्या होगा। अब ये बात नहीं है कि हमें प्लान नहीं करना, लेकिन फिर चिंता करते रहना, बैठे हुए सोचते रहना। तो मन का स्वभाव क्या है? या तो वो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है। पास्ट में जाता है, करके दिखाओ एक बार, करना एक बार। पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन हमें प्रैक्टिस कौन सी करनी है? दोनों हाथ खोलेंगे एक बार, दोनों हाथ खोलें। आपको मेरे साथ ताली बजानी है, मेरे साथ ताली बजानी है। मैंने तो बजाई नहीं, आपने बजा दी। मैंने बजा दिया, आपने बजाई नहीं। नहीं बजाई है, अभी नहीं बजाई। तो अभी अभी हमारा मन ना पास्ट में जा रहा ना फ्यूचर में। अभी कहाँ है हम? प्रेजेंट में। अभी कहाँ थे हम? प्रेजेंट में थे। तो अभी कैसा, हमने यहाँ पे कैमरे में देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी स्माइल आ रही थी सबके। तो स्माइल कब आती है? जब हम प्रेजेंट में हैं। प्रेजेंट को गिफ्ट भी कहा जाता है। जब हम पास्ट में जाते हैं, जब जब हम पास्ट में जाएंगे वहां से हम दुख इकट्ठा करके आएंगे। और जब जब हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, सोचना अलग बात है, प्लान करना अलग बात है,
लेकिन ओवर थिंकिंग करना, वहां से हम चिंता लेके आएंगे। ये गिफ्ट है। और प्रेजेंट की गिफ्ट क्या है? स्माइल। स्माइल। ये नेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट। फिर है पॉजिटिव थॉट्स। अब पॉजिटिव थॉट्स कौन से हैं? तो पॉजिटिव थॉट्स बताने से पहले हम एक बात और बता देते हैं कि जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे ही आत्मा 7 गुणों का असेंस है, सत्य है। जैसे हम कुछ बनाते हैं एक तरह से, जिसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं तो उसका सत्य निकलता है। तो इसी तरह से आत्मा जो एनर्जी है, वो 7 गुणों की एनर्जी है। और वो कौन कौन से हैं, अभी हम आपको याद देते हैं। देखो, अभी इधर देखेंगे बाहर सामने, फिर लिख भी लेना चाहे। एक फैमिली है, फैमिली में दादा दादी जी हैं, मम्मी पापा हैं, और उनके बच्चे हैं। 6 मेंबर हैं, ठीक है। बड़े हैं, फिर अडल्ट हैं, फिर बच्चे हैं। अब जो दादा दादी जी हैं, दादाजी का नाम है ज्ञानचंद, और दादी जी का नाम है शांति देवी, ठीक है। क्या नाम है दादाजी का? ज्ञानचंद। और दादी जी का नाम है, शांति बोलेंगे तो देवी। अच्छा, शांति शांति देवी। देवी। क्या वो चाहे माई कौन चाहे ना करे, लेकिन वैसे हमें होठ ही हिलते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब वो दादा दादी, अब मम्मी पापा। अब पापा का नाम है प्रेम, मम्मी का नाम है खुशी, और बिटिया का नाम है पवित्रता, बेटे का नाम है शक्ति। और ये जो 6 लोग हैं, वो सब एक घर में रहते हैं, और उस बिल्डिंग का नाम है आनंद भवन। बड़े आनंद से रहते हैं। दादा दादी जी कौन है? ज्ञानचंद, शांति देवी। फादर हैं, पापा हैं प्रेम जी, और मम्मी है खुशी जी, और बेटी है पवित्रता, और बेटा है शक्ति। और घर का नाम क्या है एड्रेस में? आनंद भवन। ये है आत्मा के 7 गुण। और यही जब हम चक्रों का ज्ञान लेते हैं, आज्ञा चक्र, यहाँ है ज्ञान। विशुद्धि चक्र, यहाँ है शांति। ये है प्रेम, अनाहत चक्र। ये आप सबने कर भी लिए होंगे, या जो भी है ना। मणिपुर पे है खुशी सुख, स्वादिष्ठान पे है पवित्रता, मूलाधार पे है शक्ति, और सहस्त्रार है आनंद, है ना। तो आत्मा इन 7 गुणों का असेंस है। अब पॉजिटिव थॉट्स कौन से हैं? आप सभी के पास डायरी पेन है, तो आप सभी कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिखेंगे। 5 पॉजिटिव थॉट्स लिख लेते हैं। ये जूम यूजर अंशु और वंदना जी, शैला जी, लीना जी, नमिता जी, पिंकी जी, शशि, जो भी अप्रकट नवरात्रि मना रहे हैं, प्रकट नवरात्रि में आ जाएं तो अच्छा रहेगा। प्रकट नवरात्रि यानी कैमरा ऑन कर लेंगे, नहीं तो फिर गुप्त नवरात्रि से हमें साधना भी फिर गुप्त हो जाती है ना। तो अभी हमने 5 सेंटेंस लिखने हैं पॉजिटिव। तो अभी एक एक से पूछेंगे तो टाइम जाएगा, लेकिन हम आपको चेक करा लेते हैं। जैसे हमने लिखा होगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए,
झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए, देर रात तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब हम देखते हैं इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। जहां पे नहीं शब्द का प्रयोग आया है ना, क्योंकि उसमें एक नेगेटिव वर्ड भी जरूर आया होगा, जैसे हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसकी जगह पे क्या है, हमें शांत रहना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें सबके साथ मधुरता से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। तो अभी आप पहचान पा रहे होंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से हैं और पॉजिटिव सेंटेंस कौन से हैं। अब हमारा मन क्या करता है, नेगेटिव सेंटेंस ज्यादा बोलता है कि पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस वो हैं जिसमें हमारे कर्म और वैल्यूज को लिया हुआ है ना। समझ आ रही है, ऐसे कर सकते हैं। तो जिसमें हमने वैल्यूज को नहीं लिया वो है नेगेटिव। अब हम क्या बोलते हैं, मेरी तो किस्मत ही बस ऐसी है, मैं चाहती हूँ मेरी किस्मत ठीक हो जाए, मेरा शरीर बीमार रहता है पर मैं स्वस्थ होने के लिए आई हूँ। हमारी ये आदत पड़ चुकी है। अब जैसे एक बात बताते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के जो गुरु जी हैं श्री श्री रविशंकर जी, वो जब छोटे थे तो उनके फादर ने उनकी मदर से पूछा, कोई सामान होता है जैसे घर में कि ये चीज रखी है, पड़ी हुई है, तो उनकी मदर ने बोला, ध्यान से सुनेंगे सभी, जैसे उन्होंने पूछा कि साबुन तेल कुछ भी लगा लो, कि ये पड़ा है, उनकी मदर ने बोला हाँ हाँ पड़ा है, मार्केट में पड़ा है। समझ आई, उन्होंने किस तरह से बोला, हाँ हाँ रखा है, अब घर में तो था नहीं, लेकिन उन्होंने ना नहीं बोला, क्योंकि पता है ना की एनर्जी जो घर में है। पहले देखो घर में क्या बोलते थे, अब यहाँ पे कईयों की दुकानें भी होंगी, शॉप्स भी होंगी, तो क्या बोलते हैं, दुकान बढ़ा दो। शाम को जब जाते हैं, दुकान बढ़ा दो ऐसा बोलते होते थे। ऐसा बोलते हैं क्या, दुकान बंद कर दो। पता है जब हम रोज रोज बोलेंगे दुकान बंद कर दो, सच्ची में बंद हो जानी है ना। जब ये दीपक बुझाना होता था, जैसे लाइट आ गई है, लैंप बुझाना होता था, तो कहते हैं दिया बढ़ा दो, बढ़ा दो। तो हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, कितने इंटेलिजेंट थे वो इस साइंस को जानते थे। और आज हम पढ़े लिखे इंसान सारा दिन क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, एक जरा सा ध्यान देंगे इस बात पे। हम अपने बच्चों को बोलते हैं, कहेंगे उठना नहीं है, जाना नहीं है, खाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, खेलना नहीं है, हर चीज में ना, हर चीज में ना। हम कौन सी एनर्जी फैला रहे हैं। तो ध्यान देना है हमें। ये तो हो गए चार थॉट्स। एक पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन से हैं, जिसमें हमारी वैल्यू होगी, वो है पॉजिटिव। और जो इससे उल्टे हैं वो है नेगेटिव। अब एक होते हैं पावरफुल थॉट्स। पावरफुल थॉट्स कौन से होते हैं, वो थॉट्स हैं जो हमने 7 गुण देखे हैं। हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, इनको तो हमें करना पड़ता है, अच्छी बातें सिखानी पड़ती हैं। बुराई अपने आप देख देख के भी सीख जाते हैं। कैसे सीखते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं
वो हमारे ऑटोमेटिकली अंदर जाता जाता है, जाता जाता है। हम अपने बच्चों को कहेंगे ये नहीं करना, पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो शब्दों के द्वारा समझने वाले ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे दिमाग का, माइंड का प्रोसेस है कि हम शब्द लेते हैं 10% और हम पिक्चर को लेते हैं 90%। अभी सब हमें देख रहे हैं ना, एक हाथ उठाएंगे, अपना हाथ अपने सिर पे रखें, मेरे को देखते हुए रखना है, फॉलो करना है, कैमरा बंद करके नहीं। अपना हाथ माथे पे रखें, अपना हाथ अपनी गाल पे रखें, जिनके कैमरे बंद है शायद वो तो ठीक कर ले, लेकिन जिनके खुले हैं, हमने बोला है गाल पे रखें। पर ये फायदा एक और हो गया है, यहाँ पे जैसे सुम्मी जी दिख रहे हैं, है ना, और ये दिख रहे, गरिमा जी दिख रहे हैं, इन्होंने ठीक किया तो उनको भी देख लिया होगा कि गाल तो ये होती है। लेकिन हमने क्या किया है, हमें पता है ना गाल ये होती है, लेकिन अब शब्द पकड़े कि पिक्चर पकड़े, किसको पकड़े? जो समझदार होंगे, समझदार, वो शब्द को सुन लिया उन्होंने, वो अब अपने दिमाग को यूज करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, वो ज्ञान को यूज करेंगे। कहा क्या है, अभी समाज में भी क्या है, शास्त्र कुछ बोल रहे हैं, अच्छे लोग कुछ बोल रहे हैं, हम भी, लेकिन हम बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो फॉलो किसको करते हैं? अगर मैं अपनी डाइट ऐसी वैसी रखूं, मैं तो अपना मजे से खाऊं। अब अरुणा जी खुद भी वैसी डाइट करते हैं, तभी तो इतनी अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस से करा पाते हैं। जो खुद करता है ना वही कराता है। हमारे घर में मदर फादर को थोड़ी तकलीफ हुई, दिक्कत हुई, तो पापा को हमने बोला कि मीठा नहीं खाना है आपको, तला हुआ नहीं खाना है आपको, तो हम परोठे खाते थे। हमने उनको बोला, साथ में हमने भी बंद किए, हम खाते रहे हैं, क्योंकि हमें हो जाता था डाइजेस्ट। लेकिन उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर विल पावर कैसे आएगी? मेरे शब्दों के द्वारा उनके अंदर जो ट्रेवल करेगी, वो एनर्जी भी तो ट्रेवल करेगी। अब मैंने शब्द तो भेज दिया कि आपको तला हुआ नहीं खाना है, ठीक है, लेकिन एनर्जी नहीं भेजी। कैसे जाएगी? अगर मैं खुद इंप्लीमेंट कर रही हूं तो एनर्जी जाएगी, वरना तो केवल शब्द जाएंगे। अब हम देख लें, हम अपने बच्चों को या दूसरों को जो हम बात कहते हैं, वो सिर्फ शब्द कहते हैं या एनर्जी भी भेजते हैं? अब मुझे 15-18 साल हो गए हैं नेचुरोपैथी फॉलो करते हुए, तो उसके अंदर जैसे भोजन के साथ है खट्टा मीठा, तो मैं अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ। अब यहाँ मैं हफ्ते 10 दिन से घर पे थी, तो घर पे रहते हुए अब मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, अपने आप से ही पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फिर हमने बताया, और अपने आप से कर रहे हैं। वो हमने बोला भी नहीं है, लेकिन एक बार बोला तो वो अपने आप से कैसे होता जा रहा है उनसे, क्योंकि एनर्जी जा रही है, क्योंकि मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। नहीं तो हम क्या करते हैं, ज्ञान लिया, सुनेंगे सभी, ज्ञान लेते ही हम क्या करते हैं, सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सप्लाई, ज्ञान होता है अप्लाई करने के लिए। पहले मैं अप्लाई करूं, फिर मैं सप्लाई करूं। हम क्या करते हैं, पहले, आपको पता है आज के सेशन में क्या कराया था, ऐसे करना चाहिए, वो उनके लिए नहीं है, उन विचारों पे क्यों थोपते हैं? उनको, उनके लिए वो ज्ञान है ही नहीं जो आज हमने सुना है।
ये सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। तो हमने अप्लाई करना है। तो पावरफुल थॉट्स कौन से हैं? जो ये 7 गुण हैं, इन 7 गुणों से युक्त जो थॉट हम क्रिएट करते हैं वो पावरफुल थॉट्स हैं। इनसे हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो हमारे वेस्ट थॉट्स हैं उससे हमारे हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है, वेस्ट थॉट्स से हमारे अंदर थकान होती है, थकान होती है, कमजोरी आती है। जैसे कई बार होता है हम बैठे हैं, काम कुछ नहीं किया, लेकिन हम सोच रहे हैं, कहते पता नहीं आज तो ना बड़े थके थके लग रहे हैं, बड़ी कमजोरी सी लग रही है। काम तो कुछ किया नहीं, शरीर ने नहीं किया, लेकिन इस बेचारे ने बहुत काम किया है मन ने। तो जब हमारे वेस्ट थॉट्स होते हैं, पास्ट फ्यूचर चक्री लगी पड़ी है, तो वो मन थक जाता है, शरीर थक जाता है, कमजोर हो जाता है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव, उसका इफेक्ट क्या है? उससे हमारे अंदर जहरीले हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो बीमारी का कारण है। नेगेटिव थॉट्स। नेसेसरी थॉट्स क्या करते हैं? वो हमारी एनर्जी को खर्च करते हैं, बस खर्च करते हैं, थकाते नहीं है, कुछ बनाते भी नहीं है, लेकिन वो खर्च हो रही है हमारी एनर्जी। फिर पॉजिटिव थॉट्स जो है वो हमारी एनर्जी को मेंटेन रखते हैं, मेंटेन। और जो पावरफुल थॉट्स हैं वो हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। अब वो बढ़ाते कैसे? उनके अंदर तो इतनी पावर है, हीलिंग पावर है, वो हमारे अंदर की बीमारी को भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन इनका तरीका कुछ अलग है। अभी क्या तरीका है, जैसे हम सभी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, अभी बीमारी उखड़ रही होगी किसी किसी की। अभी हमने फॉलो किया, लिक्विड पीना शुरू किया, ये जब 4-5 दिन से किया, हमें तो भूख ही बहुत ज्यादा लगने लगी। पहले इतना भूख का एहसास ही नहीं हुआ, तेज भूख लगती है, तेज। अब वो डाइजेस्टिव अच्छा हो रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है कि दो चीजें हो सकती हैं, हमारे अंदर से वो एनर्जी वो हो रही है। तो हीलिंग कैसे होती है? पहले सफाई करती है वो। सफाई करना माना हो सकता है बीमारी उखड़ भी आए, हम डर जाते हैं, हम कहते हैं ये शुरू किया उल्टा ही हो गया। उल्टा नहीं हो रहा, बल्कि उसने काम कर दिया है, रिड़क दिया उसको, उखेड़ दिया। फिर ये हील करते हैं जो हमारे पावरफुल थॉट्स हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं जागती ज्योत हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। ये हमारे अंदर की हीलिंग करते हैं। ये है हमारा जागरण, ये हमने जागना है, ये हमने अखंड ज्योत जगा करके रखनी है पूरा दिन। 12 घंटे की रात का नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारे नवरात्रि आते हैं, अलग अलग दिन की अलग अलग कथा है, वो हम रोज रोज का हम करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। हमने जो अपने अंदर की शक्ति को जगाना है, हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं। अब वो बुराई कौन सी है? अब मैं मान लो प्रेम नहीं कर रही, तो नफरत पे क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, चुगली, और जो ये सातों हैं, सातों के जो अपोजिट है, ये सारे राक्षस है, असुर है। और जो 7 गुण हैं वही हमारी शक्ति है, और इसके जो अपोजिट हैं वो हैं असुर। अब हमारे अंदर की जो शक्ति जगेगी इन 9 दिनों में, और सिर्फ 9 दिनों की बात नहीं है, 365 दिन जगानी है। और ये शक्ति जगेगी तो हमारे अंदर के विकारों का नाश करेगी। जो हमारे अंदर विल पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको बिल्ड करेगी। ये है आत्मा की एनर्जी, ये है सच्ची सच्ची नवरात्रि जो हमने। अब जैसे 9 दिन है, हम 9 दिन अष्ट शक्तियां समझेंगे,
और एक एक शक्ति का डेली प्रयोग करेंगे कल से। आज हुआ है आपका घट स्थापन, घट की स्थापना हो गई है। जागती ज्योत, ये घट में ये दिया जल रहा है, दिया। हम कहते हैं हमें ये चाहिए, नवरात्रि में क्या करेंगे, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, मैं पूरे व्रत रखने वाली हूँ। हम शरीर के तो व्रत रख लेंगे, आत्मा का भी व्रत रखना है। आत्मा का व्रत कैसा है वो कल हम देखेंगे। शरीर का तो हम रख ही रहे हैं, फास्टिंग चल रही है ना। फास्ट क्या, फास्ट फूड क्या होता है जिसका हमें फास्ट रखना चाहिए, लेकिन हम जो खा रहे हैं ना, फास्ट कर रहे हैं, जो फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है हम वो ले रहे हैं। फास्ट डाइजेस्ट वो बनता जल्दी है लेकिन पचता कैसे है फास्ट फूड। लेकिन हम जो ले रहे हैं ये बनने में तो आपको लगता है कि अच्छा ये भी हमें फ्रूट ग्राइंड करना पड़ेगा, ये छानना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, है ना, लेकिन डाइजेस्ट बड़ी जल्दी होता है। तो ये हमारी घट स्थापना, ये जागती ज्योत हम हर दिन एक एक स्वमान के साथ, मेडिटेशन के साथ हम करेंगे तो वो हमारी सच्ची नवरात्रि है। ये हमने 9 दिन अपनी शक्तियों को जगाना है, अपने अंदर की बुराई का विनाश करना है, जो हमारे अंदर के असुर है, जो डेरा डाले बैठे हैं। एक ही चीज रह सकती है, या तो राक्षस प्रकट होगा या फिर शक्ति प्रकट होगी। हम पूरे दिन में चेक कर सकते हैं, तो कल से हम अच्छी तरह से समझने, सीखने, करने वाले हैं। तो आज तो एक ये परिचय था, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, तो आज हमने सारा दिन ये अभ्यास करना है कि मैं शक्तिशाली चेतना हूँ, आत्मा हूँ, मैं जागती ज्योत हूँ। जाग गए ना सभी, ज्योति जगी है, इसको बुझने नहीं देना है। मैं जागती ज्योत हूँ, मैं जागती ज्योत हूँ, अखंड दीपक जल गया अपना, मैं जागती ज्योत हूँ, मैं जागती ज्योत हूँ ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, दीदी आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, और थैंक यू। हमारी शुभकामना है कि ये हम अच्छी तरह से नवरात्रि के दिन, एक जो हम सब की एक एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी है ना, वो और बढ़ जाएगी। तो अभी 1 मिनट के लिए हम मैडम के लिए मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए अपनी बेस्ट विशेस देते हैं। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और पूरा खाली करते हुए अपने आप को देखते हैं। ये पूरा शरीर है और इस शरीर के अंदर मैं एक चेतना, आत्मा, ज्योति हूँ, चमक रही हूँ। आज मुझे समझ आया है मेरा सत्य स्वरूप, मैं शक्तिशाली हूँ, शक्ति स्वरूपा हूँ। मेरे अंदर की शक्तियां जागृत हो, उसके लिए आज मेरी नींव रखी गई है, तैयारी की गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस पूरी यूनिवर्स, परमात्मा शिव का, आपने ये अवसर दिया, धन्यवाद। ये जीवन दिया, धन्यवाद। ये समय हमारा सफल हुआ, धन्यवाद। हमारा तीसरा नेत्र खुला, धन्यवाद। मुझे आत्मा को अपनी पहचान मिली, धन्यवाद। मेरे अंदर के सातों गुणों को जागने का जीवन का लक्ष्य मिला, धन्यवाद। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, 10 दिशाओं का धन्यवाद। इस संसार के जितने भी महापुरुष, पवित्र आत्माएं हैं, उन सब की ऊर्जा को धन्यवाद।
और इसी एनर्जी को हम मैडम के प्रति समर्पित करते हैं। हम अपनी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, अपने इस पल का फल मैडम को अर्पित करते हैं। और हमारी ये शुभकामना स्वीकार करने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम